भारत हमेशा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदे की कोशिश करता है। बगैर सबूत इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, आजादाना और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान के 6 मकामात पर मासूम शहरियों और मस्जिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान का बुज़दिल दुश्मन को हर महाज पर दंदान शिकन जवाब। भारत को निशाने इबरत बना दिया। LOC पर हरीफ के परखचे उड़ाए। दरअंदाजी करने वाले 77 ड्रोन्स भी मार गिराए। ओकाड़ा, वेहाड़ी और पाकपतन में भारत के मजीद 6 इसराइली साख्ता ड्रोन्स तबाह। डीजी ISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रिडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम छोटे ड्रोन को भी ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकेकार है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने कल रात से अब तक 48 और मजमूई तौर पर 77 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। डीजी ISPR कुछ देर में इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। पाक फजाइया और नेवी के अफसरान भी ब्रीफिंग देंगे। पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब। मुतादिद चेक पोस्टें तबाह, भारी जानी नुकसान। बुज़दिल दुश्मन ने धर्मसाल में घुटने टेक दिए। शिकस्त तस्लीम करके चेक पोस्टों पर सफेद झंडे लहरा दिए। शेरदिल जवानों ने पांडू सेक्टर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर्स मलियामेट कर दिया। केलर सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया। डूबा मोर पोस्ट, महेरी पोस्ट, दना टॉप और माउंट चेक पोस्ट का नामो निशान मिट गया। हाजी पीर सेक्टर में 3 चेक पोस्टें तबाह। पीर कांथी सेक्टर में जबार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स नीस्तो नाबूद। बौखलाहट का शिकार भारतीय फौज ने स्कूलों और शहरी आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी। 2 खवातीन समेत 6 मासूम शहरी शहीद हो गए। भारत ड्रोन्स के जरिए दिफाई तंसीबात की मालूमात चाहता था। पाकिस्तान ने दुश्मन की हिकमत अमली को भांपते हुए रद्द-ए-अमल दिया। पाक फौज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर जिस बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला कर रही है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। सिफारती सतह पर भी कामयाबियां मिल रही हैं। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके। हिंदुस्तान के साथ इसराइल के अलावा कोई हलीफ खड़ा नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत को हर जगह मार पड़ रही है। सरहद पार झूठ का सैलाब आया हुआ है। भारतीय मीडिया अपनी फौज को पड़ने वाली मार को छुपा रहा है। सूरत हाल नॉर्मल है, न नॉर्मल होती नजर आ रही है। हम भारतीय अवाम को नहीं, सिर्फ उसकी फौज को निशाना बनाएंगे। भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जियां की। भारतीय जंगी जुनून से खित्ते का अमन खतरे में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अपने दिफा में तमाम इक़दामात उठाएगा। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर भारत को जिम्मेदार ठहराए। पाक फौज ने बहादुरी और हिकमत अमली से भारत को जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। मुल्क भर में यौम दिफा मनाने का ऐलान। कहा, JUI की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम को शहरी दिफा की जिम्मेदारी दे दी। कशीदा हालात में मुल्क में एक ही बयानिया होना चाहिए। हुकूमत सिफारती कोशिशों से आगाह करे, मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करे। पाक भारत कशीदगी। PSL 10 के बाकी मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। PCB ने 8 मैचेस को UAE मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, भारतीय इक़दाम का मकसद PSL को सबूताज करना था। गैर मुल्की और मुल्की खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। और भारत को पाकिस्तान के जवाबी हमलों का खौफ। IPL 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक खिलाड़ी भारत की सूरत-ए-हाल से खौफजदा और वतन वापसी का मुतालबा कर रहे थे। गुज़श्ता रोज धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली का मैच लाइट्स की खराबी का बहाना बनाकर खत्म किया गया था। पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। नायब अमरीकी सदर कहते हैं, तनाज़े से हमारा कोई लेना देना नहीं। अमरीका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। दोनों ममालिक ठंडे दिमाग से सोचें।
पाक फौज ने बहादुरी और हिकमत अमली से भारत को जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। मुल्क भर में यौम दिफा मनाने का ऐलान। कहा JUI की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम को शहरी दिफा की जिम्मेदारी दे दी। कशीदा हालात में मुल्क में एक ही बयानिया होना चाहिए। हुकूमत सिफारती कोशिशों से आगाह करे, मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ ने भारतीय जारहियत के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी। कौमी पॉलिसी तश्कील दी जाए, APC बुलाई जाए, सियासी और कोर कमेटी इजलास का एलामिया, बानी की रिहाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर का 11 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालने का ऐलान। बोले पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तमाम ड्रोन्स मार गिराए। दुश्मन जैसा करेगा उसी जबान में जवाब मिलेगा। बानी PTI को पैरोल पर रिहा किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कौमी सलामती इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। कौमी सलामती मुशीरों की सतह पर पाक भारत राबता हुआ। पाकिस्तान को जवाब देने का हक हासिल है। हुकूमत पर भारत को जवाब देने का अवामी दबाव है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब देने पर मजबूर हुआ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, मगर इंडिया ना माना। हम ये कबूल नहीं कर सकते कि एक मुल्क खुद से तमाम फैसले करना शुरू कर दे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। भारत ने पाकिस्तान में मासूम लोगों और मसाजिद पर हमले किए। जिस वाक़े को जवाज़ बनाया गया उसे पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत अब तक फराहम नहीं किया गया। भारत आलमी बिरादरी के सामने ये सबूत कब रखेगा? बरतानवी पार्लियामेंट में MP नाज शाह ने सवाल उठा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फजाइया के शेर दिल जवानों को खराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में लिखा, हमारे उफ़क़ के मुहाफ़िज़ों, आपकी दुरुस्त हिकमत अमली और आसमानों पर गैर मुतज़लज़ल हौसले ने पाकिस्तान को फैसला कुन फतह दिलाई। आपके इक़दामात ने फ़ज़ाई जंग में फजीलत का एक नया मेयार कायम किया। शाबाश। पाक भारत कशीदगी। PSL 10 के बाकी मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में होंगे। PCB ने 8 मैचेस को UAE मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है भारतीय इक़दाम का मकसद PSL को सबोताश करना था। गैर मुल्की और मुल्की खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। भारत को पाकिस्तान के जवाबी हमलों का खौफ। IPL 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक खिलाड़ी भारत की सूरत हाल से खौफजदा और वतन वापसी का मुतालबा कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली का मैच लाइट्स की खराबी का बहाना बनाकर खत्म किया गया था। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इस्लामाबाद और पंजाब में आज और कल तालीमी इदारे बंद। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। लाहौर बोर्ड के आज होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। और बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौम का बच्चा बच्चा मैदान में आ गया। पाक फौज की हिमायत में शहर शहर रैलियां, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। किसी से डरने वाले नहीं, वतन की खातिर जान का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तलबा का आज़म।